हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आपके अपने चैनल अदिति फैमिली व्लॉग्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो वीडियो है ना, ये मेरे कल वीडियो का ही आगे का पार्ट है। और यहाँ पे ना मैं बैग अपना जो मैं लेके गई थी, बस वो बैग ही मैं क्लीन मतलब खोल रही हूँ, उसको अनपैक कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना पहले अवनी के पापा सो रखे थे ना, इस वजह से मैं नहीं कर पाई थी। तो बस वो भी चले गए थे, तो उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। और मैंने बैग में जो भी जैकेट्स वगैरह थी वो निकाल के बेड में रख दी। और मैंने कहा जब मैं रूम में आई हूँ तो मैंने चादर वगैरह सब उस रूम की साफ़ कर दी थी, मतलब झाड़ दी थी, उस रूम को बिल्कुल क्लीन कर दिया है। फिर मैं अपने इस रूम में आ गई थी बैग लेकर। जो यहाँ के अलमीरा के कपड़े थे वो मैं यहीं रख दूँगी और इस बैग को रख दूँगी मैं बेड में। तो जी घरों में तो ऐसे ही होता है, सामान को बहुत ज़्यादा इधर उधर अकल समझ लगा के बहुत ज़्यादा सेट करके रखना पड़ता है। तो बस अब मैं सोचा कि मैं इस रूम में आई हूँ, बेड खुला ही है, तो मैं अब यहाँ पे ना रूम को अच्छे से क्लीन करके ही निकलूँगी। और मशीन मैंने लगाई रखी थी, कपड़े धुल चुके थे। तो बस मैं यहाँ पे पहले क्या करूँगी, चादर वगैरह झाड़ दूँगी, क्योंकि बच्चे बैठे हुए थे सुबह से, खाने पीने का कुछ कुछ गिरा ही देते हैं बच्चे। तो मैंने सोचा एक बारी अब इसको साफ़ कर देती हूँ बेड को, फिर हमें सोना भी है, रात होने वाली है। तो बस यहाँ पे मेरे मशीन में कपड़े भी धुल गए थे, मैंने मशीन को खाली कर लिया है। इसके बाद मशीन को मैं रख दूँगी अपनी जगह पर और बाथरूम को कर दूँगी क्लीन। हाँ जी, बाथरूम क्लीन करने के बाद फिर मैं इन कपड़ों को रस्सियों पे सुखा दूँगी, फैला दूँगी। तो बस मैं बाहर आ गई हूँ, कपड़े रस्सी पे सुखा रही हूँ। और बच्चे यहीं मेरे आसपास घूम रहे हैं, बातों में लगे हुए हैं, एक दूसरे की बातें बताती रहती हैं, शिकायतें लगाती रहती हैं एक दूसरे की, क्योंकि ये दोनों एक बराबर की हैं। मन लगा हुआ है बच्चों के साथ, हमारा भी और इनका भी। और काफ़ी दिनों बाद भी आई हैं ये दोनों रहने के लिए। अवनी का तो इनके साथ बहुत ज़्यादा मन लगता है। पहले तो अवनी ना जब ये कार में बैठने लगी तो ये रोने लगी अवनी कि इनके मम्मी पापा कहाँ हैं। लेकिन फिर जब ये घर आ गई ना, वरना अवनी का पूरे रास्ते मुंह बना हुआ आया था, किसी से बोली नहीं, कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये दोनों कहाँ जा रही हैं। फिर जब ये घर आई तो ये इतनी खुश हो गई अपनी। अब सारे दिन इन्हीं के साथ लगी रहती है, पढ़ाई भी करती है, खाना पीना भी खा लेती है। सारे दिन अकेली रहती है ना, वैसे तो इसका मन लगा हुआ है और हमारा भी लगा हुआ है। नहीं तो आज ही पापा इनको लेने के लिए आ रहे थे, तो हमने ही मना किया कि अभी रहने दो, अपने आप ही हम छोड़ देंगे इनको। और छुट्टियां पड़ी हुई हैं, बच्चे छुट्टियों में ही आ जा पाते हैं, बड़े बच्चे तो क्योंकि इनकी ट्यूशन्स वगैरह भी होती हैं, पढ़ाई भी होती है। और अभी ये अपनी कॉप बुक्स वगैरह यहीं पे ले आई हैं, तो मैं इनको पढ़ा लेती हूँ अपनी के साथ बिठाकर। तो बस ऐसे ही हमारे दिन अच्छे से निकल रहे हैं आजकल तो। बहुत मन लगा हुआ है बच्चों के साथ। तो बस फिर इसके बाद जो इसका अगला जो ये वाला वीडियो है, ये है अगले दिन का। हाँ जी, अगले दिन का है, वही सुबह के बज रहे हैं इस टाइम पे 10। और मैं इससे पहले अपना घर की क्लीनिंग का काम कर चुकी हूँ। और क्लीनिंग करते करते ही ना मैंने आलू बॉईल होने रख दिए थे, और आलू बॉईल हो गए थे। और यहाँ पे मैं फिर पूजा वगैरह करने के बाद और सुबह की चाय भी पी चुके हैं हम लोग। और मैं आ गई थी किचन में, मैं इन आलू को छील के रख रही हूँ। हाँ जी, बनेंगे आलू के पराठे। और बच्चों से पूछा तो वो पहले ही कह रहे थे कि आलू के पराठे खाने हैं, तो मैंने कहा चलो भाई आलू के पराठे ही बनाते हैं। और अवनी के पापा भी उठ गए थे, नाश्ता इतने में मैं तैयारी कर रही थी, तो बस सभी ने कर लिया था। और काफ़ी अच्छे बने थे आलू के पराठे, तो अच्छे लगते हैं ना आजकल सर्दियों में। तो बस यहाँ पे मैंने ना आलू को छील लिया है, और फिर इससे जो सब्जी पाव भाजी वगैरह मैश करने का जो ये मेरे पास है, इससे मैं इसको अच्छे से आलूओं को मैश कर लूँगी, मतलब फोड़ लूँगी। और फिर जब ये फूड मतलब वो हो जाएंगे ना, तो इनको थोड़ी देर मैं रख दिया था मैंने, कि इसमें से थोड़े ठंडे हो जाए तो ही नमक डालूँगी। तो बस आलू ठंडे हो गए तो फिर मैंने इसमें प्याज काट ली थी, एक प्याज काटी थी। थोड़ा सा मैंने जीरा भून के डाला था इसमें, जीरे को भून कर पीस कर फिर डाला था। और बस डाला था नमक और धनिया पाउडर, सिर्फ यही डाला था अभी मैंने। और ये देखिए जीरा मेरा भुन गया है तवे पर, तो मैं अब इसको पीस के ना फिर इसमें डाल दूँगी, अच्छा लगता है। साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन अवनी के पापा नहीं खाते ना, तो मैं पीस के डालती हूँ, तो उनको नहीं पता चलता फिर इतना। और अब मैं अच्छे से ना इसको मिक्स कर लूँगी। और फिर इसमें मैं डालूँगी नमक और धनिया पाउडर। और बस फिर एक पराठा पहले अवनी का बना लूँगी। और अवनी का पराठा बनाने के बाद फिर मैं इसमें काटूँगी हरी मिर्च, डालूँगी और थोड़ा सा चाट मसाला डालूँगी। और पराठे बहुत अच्छे बने थे।
चाट मसाला डालने के बाद ना पराठों में बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। हाँ जी, आप लोग भी बनाना तो कभी आलू के पराठे में चाट मसाला ज़रूर डालना। और बस यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाल दिया है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें काट दूँगी और डाल दूँगी थोड़ा सा लाल मिर्च कुटी हुई जो रखी हुई है मेरे पास, वो डालूँगी और हमारे पराठे अ, बनाऊँगी और बच्चों को भी खिला दूँगी और खुद भी खा लूँगी। तो बहुत अच्छे बने थे पराठे। और ना बड़ा मज़ा आ रहा है आजकल काम करने में, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है, सुबह के टाइम तो ज़्यादातर अवनी और मैं ही खाते हैं। तो इतना प्रॉपर उसमें मैं नहीं बना पाती, जो होता है फटाफट से बनाया और खा लिया। लेकिन आजकल बच्चे भी हैं और अवनी के पापा भी सुबह के टाइम उठ जाते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है खाना वाना बनाने में। और बस यहाँ पे मैंने अब अवनी का तो बन ही गया, मैं बाकी सबको भी दे दूँगी। सबसे पहले मैंने फिर इसके पापा को ही दिया था, क्योंकि वो किसी काम से कहीं गए थे। तो बस फिर पहले उनको नाश्ता कराया था, फिर दोनों बच्चों ने, और फिर मैंने भी कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे ना एक कमी रह गई थी कि धनिया नहीं था मेरे पास, और धनिया मुझे काफ़ी दिन हो गए, 2 दिन हो गए जब से आई हूँ। धनिया किसी के पास है ही नहीं, एक भैया के पास था, लेकिन इतना गंदा था ना वो, मेरा लेने का मन नहीं किया है। और मुझे जाके ही लेकर आना पड़ेगा। और जो गली में सब्जी वाले आ रहे हैं ना, बस आलू, प्याज, बैंगन यही सब ला रहे हैं, धनिया कोई नहीं। हाँ जी, तो मेरा सुबह का काम लगभग ख़त्म हो चुका है। मतलब सफाई मैंने ना उठते ही कर ली थी आज भी। फिर मैंने कहा बाद में फिर सारे ही दिन लगा रहता है झाड़ू पोछे के चक्कर में। आज भी मैंने सफाई पहले कर ली थी। नाश्ता पानी हो चुका है, बर्तन धुल चुके हैं। किचन काउंटर को मैंने साफ़ कर दिया है। अब मैं कर रही हूँ दिन के लंच की तैयारी, क्योंकि इन्होंने ऑफिस जाना है। तो मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी गोभी के पराठे निकल रहे हैं मुँह से। आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ मैं। और ये भी नाश्ता करके, मैं नाश्ता बना ही रही थी, इतने में ये उठ गए। तो फिर ये भी करके कहीं गए हैं अपने किसी काम से। और अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। और बच्चे अंदर बैठे हैं, मैं टीवी देख रहे हैं तीनों। मुंह ऐसा हो गया है बिल्कुल, बीमार हो के ना, ऐसा लगता है जैसे सूजन आ गई है, आंखें गड़ गई है। दवाइयाँ बहुत वैसी हैं, पेट में दर्द रहता है, एंटीबायोटिक खाते हैं तो वैसे ही। और बस अब क्या कहते हैं, बनाते हैं सब्जी और अपने अ, बस फिर यहाँ पे मैं अब कर रही हूँ गोभी कट। और गोभी को मैं, मतलब कि पूरी गोभी ले ली थी मैंने, क्योंकि सब्जी तो ज़्यादा बननी ही थी। तो बस गोभी फटाफट से कट कर लूँगी, आलू कट कर लूँगी, इसमें थोड़े मटर डालूँगी और धो के एक साइड में रख दूँगी। और फिर एक साइड तड़का तैयार कर लूँगी और सब्जी बन जाएगी। तो हाँ, बस फटाफट से अपने काम में लगी हुई थी और साथ-साथ न्यूज़ सुन रहे थे इस टाइम पे। और इतना अजीब-सा लग रहा था, आए दिन कोई ना कोई ऐसा केस आ रहा है जिसमें लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा, मतलब गलत वो हो रहा है। अभी देखिए वो जो कंझावला वाला केस चल रहे है, जिसमें एक लड़की को कितना 12 किलोमीटर तक घसीटा गया है। मेरा तो सुन-सुन के ही ना दिमाग खराब हुआ रहता है। आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, कभी श्रद्धा मर्डर केस, कभी ये कंझावला वाला, कभी एक बीच में और आया था ना यहीं पास में ही, जिसमें लड़की के ऊपर एसिड अटैक हुआ था, इधर की साइड, उत्तम नगर की साइड। बस यही सुन सुन के ना दिमाग ख़राब हुआ रहता है कि क्या होना है, समझ नहीं आता है। लड़कियां सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी, कहीं भी सेफ़ नहीं रह गए हैं बच्चे। और यही सोच सोच के दिमाग ख़राब हुआ रहता है कि अभी तो सब घर में रहते हैं, अंदर बंद रहते हैं, कोई ऐसा डर नहीं है, लेकिन कल को बच्चे बड़े होंगे, अकेले बाहर भी निकलेंगे,
और यही सब बातें दिमाग में घूम जाती हैं कि किस तरीके से इंसान के अंदर दरिंदगी भर गई है कि इतने बड़े बड़े मतलब कांड कर रहा है इंसान बैठ के कि किसी को काट रहे हैं, किसी के ऊपर एसिड अटैक हो रहा है, किसी को इतना बुरा वो हो रहा है कि मतलब गाड़ी के नीचे फंसी हुई है लड़की। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो दिमाग पे भी ये सोचती रहती हूँ कि गाड़ी के नीचे तो छोटी सी भी कोई चीज़ आ जाती है ना, पत्थर वत्थर भी, तो गाड़ी को पता चल जाता है कि कुछ है। उन लोगों को कैसे नहीं पता चला? क्या है इस केस की मतलब वो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जितना इस केस के अंदर घुसते जा रहे हैं ना, उतना ही ज़्यादा ये केस और ज़्यादा उलझता ही जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बस यहाँ पे मेरा तड़का भी तैयार हो गया है। तड़का देखिए मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था क्योंकि जल्दी थी सब्जी बनाने की। और ना यहाँ पे मैं कर रही हूँ, आटा गूँध रही हूँ। आटा गूँध के रख दूँगी ना एक साइड में, तो फिर ये होगा कि अच्छे से वो हो जाएगी, आटा जो है सेट हो जाएगा जब तक रोटी बनाने का टाइम आएगा। तो बस तड़का लगाने के बाद सबसे पहले मैंने आटा ही गूँधा था। मैंने कहा आटा गूँध देती हूँ, अच्छे से सेट हो जाएगा आटा। तो बस फिर उसके बाद मैंने सीधा आटा गूँधने के बाद सीधा तड़का लगाने लग गई थी और मैंने इसमें डाला था मस्टर्ड ऑयल। और जैसे ही ऑयल पक गया था तो मैंने इसमें जीरा और हींग डाल दी थी। ऑयल इस बार ना मेरे यहाँ बहुत अजीब सा आया हुआ है, काला काला है। मतलब ऐसा लगता है कितना मिलावट वाला है, और आ भी ज़्यादा गया था जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अब क्या करें, मजबूरी में आ गया है तो खाना ही पड़ेगा। है वैसे कंपनी का ही, और लेकिन क्या पता क्या है क्या नहीं। मिलावट तो हर चीज़ में है ही आजकल। मिलावट का ज़माना चल रहा है। हर चीज़ में मिलावट है। कोई भी ब्रांड का सामान ले लो, उसी को देख के डाउट लगा रहता है कि इसमें भी होएगा ही। तो बस यहाँ पे मेरे जब प्याज वगैरह अच्छे से भुन गए थे तो मैंने इसमें 3 टमाटर डाले थे और चॉप कर लिए थे मैंने टमाटर और हरी मिर्चों को। और बस फिर टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें हल्दी डाली, नमक डाला, धनिया पाउडर डाला और थोड़ी सी देगी मिर्च डाली थी, क्योंकि मैंने हरी मिर्चें ज़्यादा डाल दी थी ना, 3-4 डाली थी, इसलिए मैंने इसमें फिर कलर वाली मिर्च डाल ली थी, लाल मिर्च वैसे ही नहीं डाली थी। कलर वाली मिर्च भी कलर के लिए ही डाली थी। तो बस अब यहाँ पे मैंने तड़के को पकने के लिए छोड़ दिया है। जब अच्छे से टमाटर ना रिफाइंड मतलब तेल छोड़ने लग गए थे, तब मैंने इसमें फिर डाली थी सब्जी डाल दी थी, आलू, गोभी और मटर की। और फिर बस इसको अच्छे से मिलाकर सब्जी को और लीड लगाकर पकने के लिए रख दिया था। और आज सब्जी बहुत अच्छी बनी है, कलर में भी बहुत अच्छी है, टेस्ट में भी बहुत अच्छी है। मैं ना पिक्चर लगा दूंगी आगे बनी हुई सब्जी की। और सच में बहुत अच्छी बनी है, आप लोग भी आ जाइएगा, खाइएगा। और बस सब्जी मेरी बन गई थी, उसके बाद ये भी आ गए थे जहाँ गए हुए थे। बस इनके आते ही ये अपना नहाने चले गए थे और मैं फटाफट से इनका लंच पैक करने लगी थी। हाँ जी। और लंच पैक करने के बाद बस फिर क्या होएगा, ये चले जाएंगे और हम अपने आगे के बाकी कामों में लग जाएंगे। सारे दिन काम लगा ही रहता है, बिल्कुल भी सर्दियों में बैठने की फुर्सत तो है ही नहीं। थोड़ी देर मुश्किल से 5 या 10 मिनट दिन में बैठ पाते हैं। उसके बाद तो लगातार लगातार कुछ ना कुछ चला ही रहता है कि अब ये भी कर दो, ये भी कर दो। क्योंकि ये होता है कि रात होने से पहले सारा काम हो जाए ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अदरवाइज़ फिर रात को वही नींद आने लग जाती है, ठंड ज़्यादा लगने लग जाती है। तो बस फिर यहाँ पे मैंने ना रोटी बना ली थी और भोग भी लगवा दिया था और इनका लंच भी पैक कर दिया था। और सारे काम मेरे आसानी से जल्दी जल्दी हो गए थे आज। और आजकल ना बस यही हो रहा है, उठो सफाई करो। और सर्दी का टाइम है क्योंकि ज़्यादा वैसा काम हो नहीं पा रहा है। बस सारे दिन खाना दिन का बनाओ, सुबह का बनाओ, बर्तन धो, मतलब इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा काम हो ही नहीं पा रहा है। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और ज़्यादा ही बढ़ती ही जा रही है दिन पे दिन। आज सबसे ज़्यादा मुझे तो आज और ज़्यादा ठंड लग रही थी कि आज और ज़्यादा ठंड है। बिल्कुल ऐसे कानों के आर पार जा रही थी ठंड। और बस इसी काम में मैं लगी रहती हूँ। सुबह उठती हूँ, फटाफट से उठते ही मेरे हाथ में ना झाड़ू वगैरह आ जाते हैं कि फटाफट से क्लीनिंग करती हूँ। और क्लीनिंग करके नहाऊंगी, पूजा करूँगी और बस किचन में आ जाऊँगी। तो सारा दिन मेरा ऐसे ही लग रहा है। और कुछ एक्स्ट्रा काम तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ अभी, क्योंकि ठंड है और तबीयत भी अभी ठीक हुई है ना, तो ज़्यादा वैसे जल्दी जल्दी काम भी नहीं हो पा रहा है मुझसे। और बस एक बारी सफाई कर देती हूँ तो उसके बाद दोबारा झाड़ू निकालने का वही नहीं आ रहा है कि दोबारा झाड़ू निकाल दूँ मैं घर से। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं अब अपना इनका लंच पैक कर दूँगी। और आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग आते हो, व्लॉग देखते हो,
तो कमेंट भी कर दिया करो कैसे लग रहे हैं। बस इसके बाद ये शाम की चाय बना रही हूँ और अब आप लोगों से मिलूँगी कल। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना।